बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए ईसार व हमदर्दी और अल्लाह की राह में ख़र्च करने के वाक़यात में से नंबर 9 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग़ वक्फ़ करना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े बाग़ वाले थे। उनका एक बाग़ था जिसका नाम बेरहा था। वो उनको बहुत ही ज़्यादा महबूब था। मस्जिद नबवी के करीब था। पानी भी उसमें नहायत शीरीं और इफ़रात से था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर उस बाग़ में तशरीफ़ ले जाते और उसका पानी नोश फरमाते। जब कुरान शरीफ की आयत लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जो सूरे आले इमरान की आयत है और जिसका तर्जुमा ये है, तुम नेकी के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक ऐसी चीज़ों से खर्च ना करोगे जो तुमको पसंद हैं, नाजिल हुई तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मुझे अपना बाग़ बेरहा सबसे ज़्यादा महबूब है और अल्लाह ताला का इरशाद है कि महबूब माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, इसलिए वो अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुनासिब समझें उसके मुआफ़िक़ उसको ख़र्च फरमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मुसर्रत का इजहार फरमाया और फरमाया कि बहुत ही उम्दा माल है। मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि इसको अपने अहले क़राबत में तक़सीम कर दो। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको अपने रिश्तेदारों में तक़सीम फरमा दिया। फ़ायदा, हम भी अपना कोई महबूब तरीन माल जायदाद, कोई एकाध वाज़ सुनकर, कुरान पाक की कोई आयत पढ़कर या सुनकर इस तरह बेधड़क खैरात कर देते हैं। अगर वक्फ़ वग़ैरह करने का ख़याल भी आता है तो ज़िंदगी से मायूस हो जाने के बाद या वारिसों से खफा होकर उनको महरूम करने की नीयत से, और बरस के बरस इस सोच में लगा देते हैं कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मेरी ज़िंदगी में तो मेरे ही काम आवे, बाद में जो हो वो होता रहे। हाँ, नाम व नमूद की कोई चीज़ हो, ब्याह शादी की तकरीब हो तो सूदी कर्ज़ से भी इनकार नहीं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सबों को समझ बूझ के सही दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सभी लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, अपनी मदद शामिल हाल फरमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।